मुंबई का एक सबब इलाका है जिसे मालवानी के नाम से जानते हैं। इसी मालवानी इलाके में एक रोड है जिसे मारवे रोड कहते हैं। मारवे या मरवे होगा जो भी है। और ये जो रोड है, इस रोड में 23 सितंबर 2025 यानी इसी साल की बात है, 23 सितंबर 2025 एक लड़की की सेमी न्यूड बॉडी मिलती है। ज़्यादातर कपड़े शरीर से गायब हैं और जो बॉडी है उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद उस लड़की की हत्या गला घोंटकर की गई है। ये बॉडी जहाँ पर मिली थी वो एक सुनसान जगह थी, एक आइसोलेटेड स्ट्रेच था। तो जब लोगों की नज़र इस लाश पर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस मौके पर पहुंची और इस बॉडी को रिकवर करने के साथ साथ पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की कि भाई आप में से क्या कोई इस लड़की को जानता है, किसी ने कहीं इलाके में आसपास देखा है। सारे सवालों का जवाब जो है वो ना में मिला। पुलिस ने इसे रिकवर किया और रिकवर करने के बाद पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भिजवा दिया। कुछ दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो वही बात निकली जिस बात की आशंका थी, लड़की की हत्या गला घोंटकर की गई थी। इस बीच जब तक ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती तब तक पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया उस लड़की की आइडेंटिटी पता करने की कोशिश में, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। मौका वारदात पर उस लड़की का पर्स, मोबाइल फ़ोन या ऐसी ही कोई दूसरी चीज़ें नहीं मिली थी जिससे पुलिस उसकी पहचान पता कर पाती। तो मामला थोड़ा टफ पुलिस के लिए ज़रूर था, लेकिन पुलिस को अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेट करना था। सब कुछ इतना इजी तो होता नहीं। तो पुलिस ने वो जो बॉडी है उसकी तस्वीरें सर्कुलेट की और बॉडी के साथ जो भी मामूली कपड़ा था उन कपड़ों की भी पुलिस ने अलग से तस्वीरें क्लिक की और बॉडी के अलग अलग एंगल से फ़ोटोग्राफ क्लिक करके पुलिस ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उस तस्वीर को सर्कुलेट किया। और जिस इलाके में ये बॉडी मिली थी उस आसपास के इलाके में जितने लोग हैं, जितनी आबादी है, वहाँ भी सोशल वर्कर्स को और आम लोगों के बीच में पुलिस ने व्हाट्सएप के ज़रिए ही इस लड़की की तलाश, इस लड़की की पहचान पता करने की कोशिश की। आखिरकार पुलिस की ये एक्सरसाइज जो है उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकला, नतीजा सामने आया और पता चला कि ये लड़की जो है तकरीबन 40 साल के आसपास की बेसिकली एक महिला थी और एक सेक्स वर्कर थी। पहचान अब पता चल चुकी थी, लेकिन सवाल ये था कि इस महिला की हत्या किसने की, क्यों की और क्या इंटेंशन था। ये सारे सवाल थे। पुलिस ने उस इलाके में जो दूसरी लड़कियां फ्लैश ट्रेड से या सेक्स वर्कर्स के तौर पर जुड़ी हुई हैं इस जिस्म फरोशी के धंधे से, उन लड़कियों से अब पुलिस ने राब्ता कायम करने का फ़ैसला किया, बातचीत करने का फ़ैसला किया। पुलिस इस लड़की के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए उन इलाकों में, उन मोहल्लों में गई जहां सेक्स वर्कर्स रहती हैं और उनसे पुलिस ने पूछताछ की, बात की। पुलिस से बातचीत करने पर, पुलिस ने जब सेक्स वर्कर्स से बातचीत की तो वहाँ से पुलिस को एक दूसरी लीड मिली। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, लड़की की पहचान हो चुकी थी और वो काम क्या करती थी ये भी क्लियर हो चुका था। अब जो दूसरी लीड पुलिस को पता चली वो ये पता चली कि 23 सितंबर से कुछ ही रोज़ पहले, एग्जैक्ट डेट तो नहीं है लेकिन कुछ रोज़ पहले उस लड़की को किसी ने एक ऑटो रिक्शा में पिक किया था। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी दुनिया और ऑटो रिक्शा में पिक करना ये कोई बहुत अनयूजुअल सी बात तो है नहीं। ऑटो रिक्शा एक बहुत ही कॉमन व्हीकल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो कौन सा ऑटो रिक्शा है, किसने पिक किया था, ये भी एक सवाल है। और ये सवाल जो है वो अपने आप में भूसे के ढेर में सुई ढूंढने वाली बात है। लेकिन जब बातचीत हुई और माइन्यूट लेवल पर और डिटेलिंग के लेवल पर बातचीत हुई तो ये पता चला कि जिस ऑटो में इस लड़की को पिक किया गया था उस ऑटो में कोई पैसेंजर नहीं था, बल्कि ऑटो ड्राइवर ने ही इस लड़की को पिक किया था। अब ये एक बड़ा ही वाइटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी इस पूरे मामले में कि एक ऑटो में ये लड़की गई और ऑटो में कोई पैसेंजर नहीं था, यानी इस लड़की का अगर कोई क्लाइंट था तो वो ऑटो ड्राइवर ही था। ये एक जानकारी पुलिस को मिली। अब पुलिस ने उस एरिया में जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पुलिस ने एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में वो सारे सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग शुरू की और इस स्कैनिंग को करते करते पुलिस को एक ऑटो रिक्शा पर पुलिस ने ज़ीरो इन किया, जिस ऑटो रिक्शा में इस घटना से पहले रात को एक लड़की बैठकर जाती हुई दिख रही थी। और सबसे ख़ास बात ये थी कि उस ऑटो रिक्शा से उसका पिंक कलर का दुपट्टा लगातार हवा में लहरा रहा था। यानी वो कुछ ऐसे बैठी थी कि दुपट्टा बाहर हवा में लहरा रहा था पिंक कलर का। और काफ़ी दूर तक पुलिस ने उस ऑटो रिक्शा को फॉलो करने की कोशिश की। तो जहाँ तक सीसीटीवी में
तस्वीरें दिखी, ज़्यादातर जगहों पर वो दुपट्टा लहराता हुआ दिख रहा था। यानी ये दुपट्टा जो है वो बाय चांस नहीं लहरा रहा था, बल्कि वो महिला जानबूझकर ही इस तरह से बैठी थी, वो लड़की जानबूझकर इस तरह से बैठी थी। अब पिंक कलर का ये जो दुपट्टा था, क्या इस घटना से पहले उस लड़की ने पिंक कलर के ही कपड़े पहने थे क्या? पुलिस को अब इस बात का पता करना था, लेकिन जिस्म पर जो कपड़े पुलिस को मिले थे उनकी हालत ऐसी नहीं थी जिससे बहुत ज़्यादा पता चल पाता कि एग्जैक्टली कपड़े का डिज़ाइन या कलर क्या है। वो कीचड़ वगैरह में ख़राब भी थे। तो इस बीच पुलिस ने जिन सेक्स वर्कर्स से बातचीत करके इस लड़की की पहचान पता की थी, उनको पुलिस ने ये फुटेज दिखाया सीसीटीवी का, और साथ में उन सेक्स वर्कर्स से इस लड़की के प्रीवियस डे पर पहने गए कपड़ों के बारे में भी पता किया। तो पता चला कि वाकई ये महिला जो है इस घटना से ठीक पहले एक पिंक कलर का सूट पहने हुई थी, और ख़ासकर पिंक सलवार पहनी थी जो मैच करता था उस दुपट्टे से। ये धीरे धीरे पुलिस की जानकारी और क्लियर होती जा रही थी, और ये पता चल रहा था कि ये वही लड़की है जिसकी लाश वहाँ मालवानी इलाके में मिली है। मतलब एक तरह से सारे पॉइंट्स को जोड़कर पुलिस अब इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि इस लड़की को एक ऑटो वाले ने पिक किया था, और लड़की ने मर्डर से पहले एक पिंक कलर का सूट पहना हुआ था। दुपट्टे से भी इस बात की तस्दीक हो रही थी, लेकिन वो ऑटो वाला कौन था अभी ये पता करना बाकी था। तो उस एरिया में जो ऑटो वाले ऑपरेट करते हैं उनका भी एक एसोसिएशन होता है। उस एसोसिएशन के लोगों से जाकर पुलिस ने बातचीत की, और अब तक पुलिस जो छानबीन कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उससे उस ऑटो के नंबर प्लेट का भी पता चल गया था। तो उस नंबर प्लेट को दिखाकर पुलिस ने पूछा कि ये ऑटो कौन चला रहा था, क्या है। तो पता चला कि कुछ रोज़ पहले तक ये ऑटो चंद्रपाल सिंह उर्फ नेता नाम का एक आदमी चला रहा था। ये चंद्रपाल सिंह नेता मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, मथुरा का, और जब ये घटना हुई थी उससे बमुश्किल 2 हफ्ते पहले वो मुंबई आया था उत्तर प्रदेश से, और उसने ऑटो चलाने की शुरुआत की थी। ऑटो आपको पता है 2 तरीके से पूरे देश में ऑपरेट होते हैं। एक तो ऑटो कोई ख़रीद ले, खुद ही ओनर उसको ड्राइव करे, चलाए, और ज़्यादातर ऑटो या रिक्शाज ऐसे होते हैं जिसका मालिक कोई और होता है और वो किराए पर जो है उन गाड़ियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर चलवाते हैं, तो ड्राइवर कोई और होता है। तो इस मामले में भी ऐसा ही था। ये जो चंद्रपाल सिंह उर्फ नेता था, ये वहाँ आकर किराए पर ऑटो लेकर चला रहा था, लेकिन इस घटना के बाद वो गायब हो चुका था, जिससे पुलिस का शक और गहरा गया कि ज़रूर इस घटना में चंद्रपाल सिंह का हाथ है, और उसके अलावा और कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो पुलिस ने इसको लोकेट करने की कोशिश शुरू की, चंद्रपाल सिंह को, लेकिन उसकी लोकेशन मुंबई में नहीं बल्कि मथुरा में मिल रही थी। तो पुलिस की एक टीम फ़ौरन मथुरा के लिए रवाना हुई। वहाँ ये अपने घर में तो नहीं था, लेकिन अपने एक रिलेटिव के घर में छुपा हुआ था। उसका मोबाइल फ़ोन इत्तेफाक से स्विच ऑन था, तो उसे ज़ीरो इन करने में, उसे ढूंढने में पुलिस को बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं हुई। शुरू में जो इन्वेस्टिगेशन में हुई वो तो हुई, लेकिन मथुरा पहुँचने के बाद उसके रिलेटिव के घर तक भी पुलिस आसानी से पहुँच गई, और उसे पुलिस ने पिक कर लिया, अरेस्ट कर लिया। जब उससे शुरुआती पूछताछ हुई तो उसने फ़ौरन अपना जुर्म कबूला, और उसने कहा कि हाँ, उसने उस सेक्स वर्कर लड़की की 23 सितंबर से पहले रात को ही गला घोंटकर हत्या की थी, और हत्या करने के बाद सुनसान जगह पर उसने लाश फेंकी थी इस इरादे से कि शायद उस लड़की की पहचान पता न हो पाए और वो कभी पकड़ा न जाए। लेकिन उसे डर भी था कि कहीं पोल खुल गई तो, इसलिए वो मुंबई छोड़कर यूपी चला आया था। पूछा पुलिस ने कि भाई क्यों ऐसा किया, क्यों मारा, तो उसने कहा कि मैंने पिक किया था, और जितने पैसे पर हमारी उससे बातचीत हुई थी उस पैसे को लेकर मेरा उससे कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया। उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की और मैं रुक नहीं सका, मैंने उसकी हत्या कर दी। तो देखा जाए तो मतलब हत्या करने जैसी वजह नहीं है। हालांकि हत्या एक ऐसी चीज़ है जिसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते, सिवाय आत्मरक्षा में अगर कोई किसी को मार दे तो वो जस्टिफाई किया जा सकता है कि भाई मेरी जान को खतरा था तो मैंने मार दिया। अदरवाइज़ हत्या के लिए मेरे हिसाब से करोड़ों अरबों रुपए भी कम है। आपको यह हक नहीं है कि आप किसी की हत्या करें। कानून है, पुलिस से आप उसकी मदद ले सकते हैं। तो खैर ये था पूरा मामला, और एक पिंक दुपट्टे के सहारे और डोर टू डोर लोगों से जाकर बातचीत करके पुलिस ने किस तरह से एक ब्लाइंड मर्डर केस को सॉल्व किया, ये एक केस स्टडी थी। मुझे लगा मैं आप लोगों से शेयर करूं हमेशा की तरह। और इस स्टोरी पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।